हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हूँ एक से बढ़ के एक नई अमेजिंग ब्रिलियंट टिप्स, जो कि हर सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और आज की जो टिप्स है फ्रेंड्स, हर सभी को काम आने वाले हैं, चाहे वो बिगनर्स हो या फिर कुकिंग में मास्टर हो या फिर लेडीज़ हो जेंट्स हो, सभी के बहुत काम आने वाले हैं। तो आज हमारे साथ आप बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप सारे ट्रिक को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। टिप नंबर 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ब्रेड को लेकर के। तो क्या होता है अक्सर फ्रेंड्स कि हम सभी के घर में ये समस्या होती रहती है, जो आज हमारे साथ हुई। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं, जिससे आपको भी हेल्प मिल जाए। तो जब कभी भी हम ब्रेड का जो पैकेट है उसे खोलते हैं और यूज करते हैं, इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हम ब्रेड यूज करना होता है जितना उतना तो हम यूज कर लेते हैं। और जितना हमें यूज करने के बाद क्या होता है कि ब्रेड अक्सर शायद ही कभी ऐसा होता है कि सारा ब्रेड जो है ख़त्म हो पाए, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। तो नॉर्मली सभी लोग फ्रिज में ही रख देते हैं। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स ना कि वो बहुत हार्ड हो जाता है रखने से, और जब हम उसे वापस यूज करते हैं तो बहुत हार्ड होता है और खाना कोई पसंद नहीं करता उसे। तो आपका ब्रेड जो है बचा हुआ है तो वो हार्ड ना हो और फ्रेश ताज़ा बना रहे, इसके लिए हम बहुत अच्छा सा फार्मूला आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके लिए ना किसी मेहनत की ज़रूरत है, ना किसी पैसे की ज़रूरत है, ना ही कोई हेल्प की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका जो ब्रेड है वो पहले की तरह बिल्कुल फ्रेश, सॉफ्ट और मुलायम बना रहेगा। तो उसे करना क्या, आप स्क्रीन पे देखिए। इस तरह से हम उसी पैकेट को लेंगे, घुमाएंगे, मोड़ेंगे और वापस से उसी पैकेट से हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान सा ये तरीका है फ्रेंड्स। और इसे कवर करने से फ्रेंड्स क्या होगा कि ये अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से सील हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से सील हो चुका है और इसमें ना तो हवा जाएगी ना ही नमी जाएगी। और जब इसमें हवा और नमी जाएगी ही नहीं तो इसे हार्ड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे पूरे महीने तक फ्रेश और नरम, मुलायम, सॉफ्ट रख सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सभी को ये फार्मूला बहुत यूजफुल लगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिप नंबर 2 है यहाँ पे फ्रेंड्स, करी पत्ते को लेकर के। तो अक्सर क्या होता है कि करी पत्ता हम बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं खाने में, और ये इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। इसे खाना भी चाहिए। खाने के सिवा और भी इसको कई सारे तरीके से सब लोग यूज करते हैं। पर इसको लेकर समस्या क्या है फ्रेंड्स कि हर सभी के घर में इसका पेड़ मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप करी पत्ती को किस तरह महीने से ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ ये तरीका शेयर करती हूँ। और ये जो तरीका है फ्रेंड्स बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है। हमारे पास भी करी पत्ते का पेड़ नहीं है, घर से कुछ दूरी पे है। तो मैं रोज़ रोज़ बच्चे जाते नहीं लाने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ कि एक ही सब बार में ढेर सारा मंगा लेती हूँ और उसे इस तरह से स्टोर करती हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको मंगा लिया था, सुबह में इसको अच्छे से वॉश कर लिया था 2 से 3 बार, और इसको थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया था सूखने के लिए पंखे के नीचे। और ये अच्छे से सूख चुका था। तो इसकी सारी पत्तियों को हम इस तरह से निकाल करके किसी भी एक कंटेनर को ले लेंगे। उसमें नीचे हम रद्दी पेपर या फिर न्यूज़पेपर लगाएंगे, बीच में पत्तों को रख करके ऊपर से हम इस तरह से फिर वापस से पेपर रख के कवर कर देंगे। और इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि जब ज़रूरत पड़े आप इसे खोलिए, निकालिए जितना चाहिए उतना, और वापस से आप न्यूज़पेपर या पेपर लगाइए और इसको कवर करके रख दीजिए। पूरे 1 से 1.5 महीने तक आपका ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 3 है फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रेड को लेकर के ही। अक्सर क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत जल्दी होती है किसी काम की, और हमें काम करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता। एक समय में बहुत सारे काम भी करने पड़ जाते हैं, या फिर बच्चों के लिए लंच वगैरह या कुछ भी देना हो, या फिर जो भी हो जल्दबाजी का काम। तो हमें क्या होता है कि जब हम ब्रेड को रोस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इसे जब हम एक साथ तवे पे 3 से 4 ही हो पाता है, 5वां करो
तो या तो आप ये कॉर्नर में अच्छे से सिक नहीं पाता या फिर ये तवे पे एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमने करना क्या है, इस तरह से आप थोड़ा सा इसे टेढ़ा मेढ़ा कर के इस तरह से रखेंगे तो एक साथ में आपका जो ब्रेड है वो 5 से 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे भी 5 ही रखा है। अगर आप इसे थोड़ा बहुत और इधर उधर एडजस्ट करें तो एक और इसमें आ सकता है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि ढेर सारा जो ब्रेड है हम उसे आसानी से एक साथ सेक सकते हैं और हमारा जो काम है वो भी आसान हो जाता है, हमारी समय की भी बचत होती है और जिसे भी देना हो आप एक साथ सेकने के बाद दे भी सकते हैं। न तो आपको दौड़ने की झंझट न फटफट, नहीं तो पता लगता है कि 1-2 रोस्ट करो फिर ले जाओ, 2 फिर आओ फिर रोस्ट करो 2, तो इसमें बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो इस टिप को अगर आप आजमा सकते हैं तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो सेम प्रोसेस से हमें जितना ब्रेड सेकना है इस तरह से हम 5 या 6 एक साथ तवे पे अप्लाई करके इस तरह से हम इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इधर है टिप नंबर 4 फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा इस तरह की दाल या फिर जो राजमा होते हैं, चने होते हैं या फिर खड़ी मूंग होती है, जो भी ये आते हैं दाल वाली चीज़ें, दलहन चीज़ें आती हैं, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है फ्रेंड्स कि कुछ समय तक आप रख दो तो उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं और उसके बाद या तो हमें उसे फेंकना पड़ जाता है या फिर आप इतने पैसे लगा करके मार्केट से सामान लाओ फिर फेंको, अच्छा नहीं लगता। तो लंबे समय तक आप इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं जिससे इसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल भी ना लगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, आप जो भी चीज़ में स्टोर करना चाहते हैं उसे एक थाली में निकाल लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा ऑयल हाथों पे अप्लाई करिए और इस तरह से सारे दाल या फिर चना, राजमा, छोले जो भी हों उस पर आप इस तरह से मसल दीजिए, हल्के हाथों से आप मसल दीजिए, जिससे क्या होगा कि ऑयल की एक कोटिंग हो जाएगी दाल या राजमा, छोलो जो भी है उस पर। और इसके बाद हम इसे आसानी से स्टोर कर देंगे और उससे क्या होगा कि ये लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होगा, उसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगने वाले और आप टेंशन फ्री होकर आप जब तक चाहें इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बातों का ध्यान दें, यहाँ पे हमारी जो दाल की क्वांटिटी थी वो 500 ग्राम की जितना थी, तो इसलिए हमने 1 चम्मच सरसों का तेल यूज किया था। अगर आप सामग्री ज़्यादा ले रहे हैं तो ऑयल की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा करके ले लीजिए और इस तरह से आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 5 है यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स नमक को लेकर के। तो ये जो टिप है फ्रेंड्स, जो बिगनर्स हैं या फिर जो भी हैं, हम सभी के लिए ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत काम आने वाले हैं, तो इसे तो ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जो लोग नया नया खाना बना रहे हैं या फिर जो पहले से बनाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम कुकिंग करते तो हैं पर हमारा दिमाग कहीं और होता है और सब्जी दालों वगैरह में नमक बहुत ज़्यादा डल जाता है, जिससे कि ना तो उसे कोई खाता है और ना ही वो खाने लायक रहता है, इतना सारा नमक डल जाता है। और ये देखिए हमारा ध्यान कहीं और है, हमने नमक डालने के लिए उठाया और बिल्कुल पहाड़ जैसा ये नमक आ गया। तो जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा इस पे आ जाता है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, हमारी दाल सब्जी ख़राब ना हो, इसके लिए बहुत ही मैं ये आजमाया हुआ नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं खुद भी इसे ट्राई करती हूँ और ये मेरा खुद का बहुत ही यूज किया हुआ नुस्खा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, आप लेना है एक टेप। तो टेप आप कोई सा भी ले सकते हैं। बस हमने करना क्या है, इस तरह से जो भी हमारा कंटेनर है नमक का, हल्दी का, मसालों का, उस तरह से हम इसे थोड़ी सी इस तरह से बीचों बीच इसके सेट कर देंगे और इसे अच्छे से चिपका देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम दाल वगैरह में नमक डालेंगे तो इस तरह से हम इसे कट करके लेंगे तो बिल्कुल चम्मच की मेजरमेंट से परफेक्ट नमक आएगा और हमें सब्जी में जितना डालना है वो हमारा एकदम परफेक्ट जाएगा, जिससे ना तो हमारे दाल में नमक ज़्यादा होगा ना तो हमारे सब्जी में नमक ज़्यादा होगा। और जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कितनी चीज़ें कैसे डालनी हैं और जब वो किसी से पूछते भी हैं तो चम्मच की हेल्प से सभी बताते हैं। तो ये ज़रूर काम आए उनके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारा सिलेंडर को लेकर के है और ये भी हर सभी की समस्या है। तो हमने सोचा हमारे साथ भी ऐसा होता है
तो हमने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प मिल पाए। तो इसे भी मैंने सीखा ही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभी हम कुकिंग करते रहते हैं तो हमारी गैस जो है ना वो लीक होने लगती है, या फिर हमें लगता है कि गैस से स्मेल आ रही है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले ये हम खुद से घर पे ही अपना सही कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर ज़्यादा स्मेल आ रही हो तब तो आप बुला ही सकते हैं गैस एजेंसी से फ़ोन करके बनाने के लिए। पर थोड़ी मोड़ी सावधानियों को आप पहले घर पे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सिलेंडर से इस तरह से रेगुलेटर को निकाल लेना है और इसे रख देना है साइड में। और इसके बाद आपकी गैस लीक हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए मैं बहुत ही आसान सा फार्मूला आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से हाथों की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं रख के कि इस पे से गैस लीक हो रही है नहीं, या फिर नाकों से सूंघ सकते, खुशबू इसकी देख सकते हैं। और अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आया तो सबसे आसान सा फार्मूला ये है फ्रेंड्स कि आप एक ले लीजिए चम्मच, और चम्मच की हेल्प से आप बड़ी आसानी से इसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो गैस है वो लीक हो रहा कि नहीं, और हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, कैसे, कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। उसके लिए हमने क्या करना है, चम्मच में ले लेना है बिल्कुल पानी 1 बूंद की जितना, 1 बूंद या 2 बूंद, इससे ज़्यादा पानी नहीं लेना है। और इसे हमें गैस की जो निडल का मुंह होता है उस पर डाल देना है। और यहाँ पे ये देखिए अब मैं पानी को इसमें डाल दिया है। अगर आपका जो गैस पे पानी डालने से इसमें बुलबुले निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी गैस लीक हो रही है। तो उसके लिए आप माचिस वगैरह नहीं जलाएं, तुरंत एजेंसी से फ़ोन करें और बुला करके इसको ठीक करवाएं, या फिर सिलेंडर चेंज करें, जो भी हो सके, या फिर जैसे भी करना हो आप इसे ठीक करें। और अगर नहीं हो रही है अदरवाइज तो थोड़ा बहुत आपका जो रेगुलेटर है इधर उधर ढीला होगा, इसलिए स्मेल आ रही होगी, तो उसे आप अच्छे से वापस से लगा करके टाइटली लगा दें, फिर उसको चेक कर लें। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने पानी डाला हुआ है इसको हम कॉटन के कपड़े से बिल्कुल अच्छी तरह से पानी को सुखा लेंगे, क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से आप सुखा लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे आराम से रेगुलेटर को सेट कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो ये आसानी से ऊपर आ जाता है, और इसके बाद हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सभी खाना तो बनाते हैं पर हमें रेगुलेटर सेट करना ही नहीं आता। मुझे भी बहुत दिनों तक नहीं आता था, तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस करते करते सीख लिया। तो मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर कर दूँ। तो इस तरह से आप इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छे से ऊपर आ जाएगा, और इसको आप इस तरह से सेट करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कोई झंझट पटपट नहीं होती। और यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। और अब आप इसे आसानी से ओपन करिए और ये खुल जाता है, बंद हो जाता है। और एक बात का फ्रेंड्स, जब आप गैस यूज कर रहे हैं उसके बाद आप गैस के काम नहीं है तो आप इसे हमेशा बंद करके रखा करें, आपकी सेफ्टी के लिए सही होता है। और नेक्स्ट टिप ये भी है, मतलब सिलेंडर को लेकर के ये है फ्रेंड्स, जब क्या होता है कि नया नया सिलेंडर आता है तो इसका ये जो ढक्कन होता है ये जल्दी खुलता नहीं है। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद भी ये नहीं खुलता, और अक्सर लेडीज़ों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे अच्छा सा फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, कि आप एक चम्मच ले लीजिए और उसके इस नुकीले वाले भाग से इस तरह से आप इसमें लगाइए, और इस तरह से रस्सी को पकड़िए और थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगी तो ये ढीला हो जाएगा। और इसके बाद आप ऊपर की तरफ प्रेस करेंगी ना तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है, ये देखिए। और इसे बिना मेहनत मशक्क़त के निकल के तैयार हो गया। और अब यहाँ पे हम इसे आसानी से रेगुलेटर को सेट कर सकते हैं बिना मेहनत के, झंझट पटपट के। ना हमें किसी की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमने यहाँ पे किसी को ज़रूरत पड़ने वाली है, हम आसानी से अपना काम खुद कर सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अक्सर फ्रेंड्स एक बातों को और ध्यान दीजिएगा, आप सिलेंडर को लेते वक्त, जब हम सिलेंडर लेते हैं तो आप उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि सिलेंडर पे हमेशा लिखा रहता है उसका डेट। तो डेट को देख करके ही सिलेंडर को लेना चाहिए। तो सिलेंडर पे 3-4 नंबर होते हैं, जैसे कि ABCD। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लिया करिए। A का मतलब होता है कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो महीना होता है वो, और जो B का मतलब होता है वो फ्रेंड्स मार्च के बाद जो होता है हमारा जून तक का महीना, उसको दर्शाया जाता है।
और सी का जो होता है फ्रेंड्स वो जुलाई से लेकर के सितंबर तक का होता है, और जो डी होता है वो सितंबर से दिसंबर तक का होता है। तो आप इस तरह से चेक ज़रूर करें और इसके बाद ही आप सिलेंडर की डिलीवरी लें। अगर आपको कोई शंका लगे तो आप वापस से अपना सिलेंडर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप अच्छे से रेगुलेटर को सेट करने के बाद गैस को जला के देख सकते हैं कि आपका सिलेंडर अच्छे से लगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।